क्रिकेट के मैदान में टीम इंडिया वर्ल्ड कप विजय के अभियान पर है, तो मैदान के बाहर टीम के कोच राहुल द्रविड़ लोगों से सोच समझकर अच्छा इंजन ऑयल खरीदने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंजन ऑयल खराब होगा तो गाड़ी की लाइफ घट जाएगी। और कुछ ऐसा ही हाल ह्यूमन बॉडी का भी है हुसैन, जिसके लिए फ्यूल का काम करता है विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, और इनमें से किसी की भी अगर शरीर में मात्रा घट जाए तो समझिए बॉडी पार्ट्स की पूजा टेंशन बढ़ी। बिल्कुल, अब आंखों की ही बात ले लीजिए। आंखों के लिए फ्यूल का काम करता है विटामिन डी, जिसकी डेफिशिएंसी से आंख की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इन्फेक्शन, एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस का डर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, विटामिन डी की कमी से ड्राई आई के अलावा ऑप्टिक न्यूरोपैथी, मायोपिया और मैस्कुलर डिजेनरेशन तक हो सकता है। इस वक्त तो स्मॉग वैसे ही आंखों को दुश्मन बना हुआ है। प्रदूषण में आंखों में जलन और दर्द, साथ में सूजन की शिकायत बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हुसैन, मुझे तो लगता है कि आंखों पर चौतरफा अटैक हो रहा है। विटामिन की डेफिशिएंसी, प्रदूषण के अलावा सर्द होता हुआ मौसम भी तो आंखों की परेशानी बढ़ा देता है। ठंडी हवा आंखों की नमी सोख लेती है और फिर ड्राई आईज की वजह से इचिंग होने लगती है, आंख खोलने में मुश्किल होती है। लेकिन सवाल यह है कि विटामिन डी की कमी होती ही क्यों है? क्योंकि फल सब्जियों में तो यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और तो और सूरज की रोशनी से इस विटामिन का नेचुरली हमें मिलता रहता है, और धूप की कहीं कोई कमी नहीं है। हर कोई धूप में बैठकर विटामिन डी ले सकता है। बिल्कुल हुसैन, और उसके लिए सही खान पान और वक्त पर उठना भी तो जरूरी है ना। लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बिगड़ा है कि आधा दिन निकलने के बाद तो वो उठते हैं, जबकि सुबह के वक्त धूप में विटामिन डी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हालांकि प्रदूषण में अभी बाहर की धूप में बैठना थोड़ा सेफ नहीं है, उससे थोड़ा बचिए, लेकिन बाकी सोर्सेज का इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या उपाय करने हैं, ये सब कुछ आज हम स्वामी जी से जानेंगे कि इस मौसम में जब AQI बहुत ख़राब श्रेणी में चल रहा है, जब बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, ऐसे में जो ख़ास तौर से आँख का ख्याल कैसे करना है, आईज़ का ख्याल कैसे करना है, कैसी नज़र की रोशनी को बरकरार रखना है, जो जलन, सूजन और इचिंग की जो शिकायत लगातार लोग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्योंकि AQI जो है औसत तौर पर NCR का 400 के आसपास बना हुआ है। हुसैन, एक तरीका आंखों की सेहत के लिए जो हमेशा स्वामी रामदेव बताते हैं, जिससे हमने भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है, वो है त्राटक। त्राटक से भी आप अपनी आईज को हेल्दी बना सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, आईज का जो फोकस है उसे इंप्रूव कर सकते हैं, और तमाम तरह की जो दूसरी बीमारियां हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी आंखों से जुड़ी हुई हैं, उससे अपनी आंखों को बचा सकते हैं। और एक और तरीका है हुसैन, वो है शीर्षासन। शीर्षासन अगर हम सभी करेंगे, सबके बस का नहीं है, वो तो आप उसकी माहिर हैं। शीर्षासन नहीं कर सकते ज्योत्सना, वो क्या करें? उनके लिए त्राटक है, अनुलोम विलोम है, स्वामी जी बताते ही हैं। और जो सबसे अच्छा तरीका हम सब अपना सकते हैं वो ये कि पॉल्यूशन में जरूरी ना हो, खासकर इस मौसम में, तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, आंखों को ज्यादा एग्जॉस्ट ना करें, नीली रोशनी से बचें, मोबाइल की रोशनी से बचें और खूब पानी पिएं। चलिए, और क्या क्या करना है ये जानने के लिए चलते हैं स्वामी जी के पास। और देखिए, शीर्षासन की आप बात कर रही थी, तो वो शीर्षासन करते हुए स्वामी जी की एंट्री हो रही है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी। और देखो, आँखों के लिए तो शीर्षासन से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये आँखों के लिए, मस्तिष्क के लिए ये एंटी एजिंग भी है। 100 साल तक हमारे चेहरे पर लालिमा, ओज, तेज भी इससे बरकरार रहता है। प्रतिदिन यदि 2 मिनट कर लिए जाए तो 2 मिनट का समय, 2 मिनट की मेहनत 100 साल तक हमारी आंखों को तंदुरुस्ती देती है। अब लोग करते हो 10-20 सेकंड करते हैं ऐसे। जो शीर्षासन न कर सके, सर्वांगासन, और जो दोनों भी न कर सके तो अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम इसका विकल्प है, सभी अनुलोम विलोम कर लें। या हमारे साथ ऋषभ हैं, अनुष्का हैं, जिन्होंने अपने डायबिटीज को परास्त कर दिया है। डायबिटीज के कारण से भी आंखों पर असर आता है। पोल्यूशन का भी, कल दिल्ली से काफ़ी लोग आए तो कहने लगे, स्वामी जी हमारी तो आंखों में जलन, स्किन के ऊपर ईचिंग, और ऐसा दम घुट रहा है कि दिल्ली खाली गैस चैम्बर जैसा ही नहीं, वो तो पूरा डेथ चैम्बर जैसी बनी हुई है। यह हालत हो गई है दिल्ली NCR में। तो आँखों के ऊपर असर पोल्यूशन से भी आता है, आँखों का ऊपर असर डायबिटीज़ के कारण से आता है, आँखों के ऊपर असर जैसे आपने कहा ज़्यादा टीवी, ओवर एक्सपोजर, पूरा अलग अलग प्रकार के रेडिएशन का, अलग अलग प्रकार के वर्किंग का,
और इस पे एक ये जो जलनेति सूत्रनेति कराते हैं और ये जो अक्षी तर्पण कराते हैं, अक्षी तर्पण भी बड़ा जबरदस्त होता है। जो है आंख बंद करके पहले घी डालते हैं उसके ऊपर, महात्रिफला घृत खिलाते भी है। ये जो महात्रिफला घृत है ये आंखों के लिए बड़ा अद्भुत होता है। इसको एक एक चम्मच गाय के दूध में ही इसको पिला देते हैं और इसी को ही थोड़ा सा निवाया सा करके, माने गांव की भाषा में बोले तो ता करके, और फिर इसको आंख में डालते हैं और इससे आंखों की रोशनी दोनों तरफ यहाँ लीच भी लगाते हैं हम, लीच, और पूरे ऊपर आंखों के इस भ्रू के ऊपर, पलकों के ऊपर यहाँ और यहाँ तक हम एक्यूपंक्चर भी करवाते हैं। और ये आंख का पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, ये भी दबाते हैं। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं, त्राटक करते हैं, जैसे बच्चा यहाँ पर त्राटक कर रहा है, इसका भी असर आंखों पर बहुत अच्छा होता है। और बाकी सब अनुलोम विलोम करो, ये बड़ा जबरदस्त है। तो अनुलोम विलोम, शीर्षासन, त्राटक, सूर्य का त्राटक, सूर्य को अर्घ्य देना, जलनेति, सूत्रनेति और ये सर्वांगासन, ये अप्रतिम है आंखों के लिए। स्वामी जी देखिए, वजह अलग अलग हो सकती है, थोड़ा करने से सामान्य लाभ होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आंखें मुश्किल में हैं, खासतौर से इस मौसम में।